हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। फोर्थ सेमेस्टर की जो आपकी एग्जामिनेशन है वो आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आ गई है। देखो, हर बार जब सेमेस्टर शुरू होता है तब हम यहाँ से आपको ऐसा ही बताते हैं कि बेटा कभी भी एग्जाम आ सकती है, आप आपकी प्रिपरेशन करते रहना। लेकिन हर बार हम ऐसा ही सोचते हैं कि एंड मोमेंट पे लड़ लेंगे। इंजीनियर तो उसको बोलते हैं जो अगली रात को पढ़ लेता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले दिन से पढ़ाई करते हैं, जिनके आज तक मेरे को ऐसा मैसेज कभी नहीं आया कि सर एग्जाम थोड़ी जल्दी आ गई, बहुत टेंशन हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं स्ट्रेस में हूं, मैं डिप्रेशन में। अब यहां से वापिस मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि इस बार आपने गलती कर दी, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में ये गलती आप वापिस मत करना, पहले दिन से पढ़ाई शुरू कर देना। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वापिस पहले दिन से पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे और एंड मोमेंट पे ऐसा ही बोलेंगे कि एग्जाम जल्दी आ गई। अब देखो, आपका जो टर्म एंड होता है उसके बाद एग्जाम कभी भी आ सकती है, ऐसा हम मान के ही चलते हैं। ऐसा रूल भी नहीं है कि टाइम टेबल जब आता है तो टाइम टेबल के तुरंत बाद एग्जाम नहीं आनी चाहिए, थोड़े दिन में नहीं आनी चाहिए। देखो, हमें प्रिपरेशन जीवन में रहना है। ये तो आपकी जीटीयू की एग्जामिनेशन है, लेकिन लाइफ की एग्जामिनेशन कभी बता के नहीं आती, वो तो तुरंत आ जाती है, पता भी नहीं चलता। तो आज आप ये एग्जामिनेशन जो आपको थोड़े दिन के बाद आने वाली है ऐसा बता के आती है, उसमें आप इतने घबराते हो, तो लाइफ में आगे आने वाली जो एग्जामिनेशन है जो आपको कभी बता के भी नहीं आने वाली है, एट अ मोमेंट आज आने वाली है, आप उससे कैसे लड़ोगे? तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हम साथ में मिलकर स्ट्रांग बन के ये एग्जामिनेशन के साथ में लड़ेंगे और हर बार की तरह वापिस इस बार भी अच्छे मार्क लाएंगे। अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो, अंदर से तैयार हो, तो ही ये सब कुछ होगा। अगर आप अभी भी ऐसा सोचते रहोगे, अभी भी मेरे को रेगुलर 15 से 20 ऐसे मैसेज आते हैं कि क्या सर टाइम टेबल चेंज होगा, कल किसी ने पिटीशन फाइल की है उसका भी मेरे को फॉरवर्ड किया। देखो, ये सब आपके दिल को ऑल इज वेल बोलने जैसा है। आपको भी पता है कि एग्जाम 7 तारीख को ही होने वाली है ना। कुछ भी इसमें मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है चेंज नहीं होने वाला। तो मैं भी आपको ऐसा ही बोलूंगा कि कुछ भी सोचे बिना, डेट चेंज होगी, ये रेमेडियल का सर रेगुलर लिख के आ गया या फाइनल हो गया, ये सब पूछे बिना आप आपकी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे हम सब साथ में मिल करके एक दूसरे को हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली हेल्प, अगर आपकी कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी ब्रांच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया हो, आईएमपी मटेरियल दिया हो, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो हमें सेंड करें। आप वो हमें 98257 99458 नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप वो मटेरियल इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। जब आप हमें वो मटेरियल सेंड करें तब उसकी पीडीएफ का नाम, सब्जेक्ट का नाम, अंडरस्कोर ब्रांच और अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड, ये लिखकर भेजें। क्या करें? सब्जेक्ट का नाम, ब्रांच, अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड लिखकर भेजें। हम उसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दे, अगर फाइल बहुत छोटी है तो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम उसको, हमारी जो एप्लीकेशन है प्रियसर विद्यापीठ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। प्रियसर विद्यापीठ एप्लीकेशन का नाम प्ले स्टोर में है, ऐप स्टोर में माई इंस्टीट्यूट नाम है ना। iOS यूजर जो है ऐप स्टोर में माई इंस्टीट्यूट नाम है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड LYVZE है। क्लियर? ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है। उसमें लेफ्ट साइड में फ्री मटेरियल सेक्शन है, लेफ्ट साइड में फ्री मटेरियल सेक्शन है। उसमें फोर्थ सेमेस्टर में एक फोल्डर ही बना देंगे 2023 एग्जामिनेशन, और उसमें ही डालते रहेंगे। अब सब मिक्स में डालेंगे, लेकिन पीडीएफ की फाइल ऐसी होगी, सब्जेक्ट, ब्रांच एंड सब्जेक्ट कोड, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। अब कौन से सब्जेक्ट वहां पे हम ऐड कर रहे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसकी नोटिफिकेशन मैं इंस्टाग्राम हैंडल पे डलवाता रहूंगा स्टोरी में कि भाई ये सब्जेक्ट का आईएमपी मटेरियल हमें मिला है, हमने ऐड कर दिया है। ये सब्जेक्ट का आईएमपी मटेरियल मिला है, हमने ऐड कर दिया है। ये सब्जेक्ट का आईएमपी मटेरियल मिला है, हमने ऐड कर दिया। इंस्टाग्राम हैंडल प्रियसर विद्यापीठ नाम से ही हमारा अकाउंट है। मैं ऐसा होगा तो एप्लीकेशन में भी नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि भाई ये मटेरियल ऐड हो चुका है फ्री मटेरियल सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे हम सब साथ में मिलेंगे तो ही ये पॉसिबल है।
हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो भी उनके काम में बिजी है, लेकिन मैं ट्राई करवा रहा हूं कि जितना जल्दी हो उतना आईएमपी वो पहुंच दे। लेकिन हर बार एक बंदे से सब कुछ नहीं होता है। आप सब हमारा साथ दोगे, हम आपका साथ देंगे तो ही ये पॉसिबल है। कल रात को हमने ऐसा बोला था कि कल लास्ट दिन है, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो 350 रुपीज का आप 400 हो जाएंगे। लेकिन कल रात हमारे टीम के मेंबर्स मिले थे, उन लोगों ने भी आपके बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे मेल में, हमारे व्हाट्सएप में। उन लोगों ने ऐसा बोला कि सर एग्जाम तक अब ये 350 रहने दो, कोई चिंता नहीं है ना, हमें चलेगा क्योंकि ये सारे कोर्स दूसरे टीचर्स ने बनवाए। तो दूसरे टीचर को भी मेरे को पूछना पड़ता है कि क्या मैं प्राइस इतनी रखूं कि इंक्रीज करूं, क्योंकि इसमें से एक पार्ट उसको भी जाता है। और अगर उनको पैसा नहीं मिलता प्रॉपर तो वो लोग नेक्स्ट सेम में वर्क नहीं करते। सीधी बात है, बहुत कम अगर पैसा मिलता है, बहुत कम मतलब थोड़ा सा ही, तो कोई भी बंदा यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि आने जाने का पेट्रोल है, उनका खर्चा है, वो सब देखने वो भी जाता है। तो उन लोगों ने बोला है कि सर कोई बात नहीं, आप 350 रखो, हमें कोई चिंता नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए ही हम कर रहे हैं, तो भले ही स्टूडेंट उसमें से अच्छे से पढ़े और अच्छे से वर्क करे। जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 2-2 जीटीयू के प्रीवियस एस के पेपर्स के सॉल्यूशन ऐड करवाने का काम चल रहा है ना। बहुत जल्द ही वो भी खत्म हो जाएगा। 2 कोर्स ऐसे हैं जिसमें 1-2 चैप्टर अभी बाकी है, वो भी मैक्सिमम 3 तारीख तक कंप्लीट करने का मैंने टीचर ने बोल दिया है ना। बाकी सब कुछ में सब खत्म हो चुका है। 3 चैप्टर बाकी है, एक में 2 बाकी है, एक में 3 बाकी है, 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, वो भी 3 तारीख तक खत्म हो जाएगा। बाकी सब कुछ खत्म हो गया है। उसमें पेपर सॉल्यूशन अपलोड होने का काम शुरू हो चुका है और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भी उसमें भी अपलोड हो जाएंगे। अगर टीचर बना के देता है तो फ्री में भी हम इंस्टाग्राम है, हमारी एप्लीकेशन है, सब में अपलोड कर देंगे। लेकिन मैं आप सबको 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास कोई आईएमपी मटेरियल है तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप नंबर पे भेज ही दीजिए। अगर आपने खुद ने कोई आईएमपी मटेरियल बनाया है प्रीवियस एस के पेपर्स को देख के, तो भी यहाँ पे शेयर कर दीजिए। अब मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन में लगाना है, पढ़ने में लगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगाना है। थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम जल्दी आ गए। देखो, जीवन में जल्दी आने वाली एग्जाम के साथ हम लड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, और ऐसी एग्जाम तो जीवन में और भी आने वाली है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। मेहनत हमने लास्ट सेम में भी की थी, उसके आगे के सेम में भी की थी, आने वाले सेम में भी करने वाले हैं और इस सेम में भी करेंगे, है ना। देखो, अंडा कभी भी टूटता है तो अगर हम उसको बाहर से तोड़ते हैं तो अंदर से योक निकलता है, लेकिन अंडा खुद टूटता है तो अंदर से एक नया जन्म लेता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हर बार मैं ही आपको बाहर से तोड़ूं, आप खुद भी अंदर से टूट सकते हो। अगर आप खुद भी अंदर से टूटे, है ना, आप खुद ही अंदर से टूटे तो एक नया जीवन बाहर आएगा और वो अच्छा जीवन में और काम करेगा। तो बस जीवन यही है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, लड़ना हमें है, लड़ने के लिए ही जीवन आया है। और सबको पता है कि संघर्ष करना है ना, संघर्ष सबको पता है करना है, तो टेंशन लेके संघर्ष क्यों करें, है ना। एंजॉय करते करते संघर्ष क्यों ना करें। एग्जाम देनी है, आपको भी देनी है, सबको देनी है, तो एंजॉय करते करते एग्जाम देंगे तो ये टाइम भी निकल जाने वाला है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो साथ में मिलकर लड़ना है। आईएमपी हमें सेंड करना है, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे। अगर अभी भी कोई कोर्स बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी आप बाय कर सकते हो। जितनी हेल्प हमसे होगी हम करेंगे, आपसे होगी आप करोगे। अब आप ऐसा भी बोलोगे कि सर अगर आपको हेल्प करनी ही है तो कोर्स फ्री में कर दो, तो बेटा एक सीधी बात है, जब कोई प्लेटफॉर्म पे मैं कोई टीचर को लाता हूँ, यहाँ पे ये जो स्टूडियो है, स्टूडियो में कैमरा लगा है, स्मार्ट बोर्ड लगा है, लाइट लगे हैं, सबका रेंट आता है, सबका बिल आता है, तो वो भी हमें पे तो करना ही होता है। अगर पे नहीं करेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं, यूट्यूब भी नहीं रहेगा, है ना, कुछ भी नहीं रहेगा। तो मिनिमम आप सबको पता है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो 6,000, 7,000, 8,000 फीस होती है। हम उसके डिवाइड बाय 10 पार्ट की भी फीस नहीं लेते हैं, है ना, डिवाइड बाय 10 भी फीस नहीं लेते हैं। 350 अभी मैंने रखा है जो प्राइस। अगर आप ऑक्टेन में पिज्जा खाने भी जाते हो ना तो उसकी 350 रुपीज फीस। आपको भी पता है कि वो आपकी बॉडी में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपके जीवन में कोई हेल्प नहीं करने वाला। एक मूवी देखने जाते हो ना तो उसका प्राइस भी 350 रुपीज होता है, पॉपकॉर्न के साथ देखे तो 600 रुपीज होता है। तो आप अगर सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। एक टीचर कैसे यहाँ पे कोर्स बनाता है, मैंने देखा है, मैंने खुद बनाया है, मैं सब कुछ देखता हूँ, है ना, वीडियो बनाने से लेकर के अपलोड तक की प्रोसेस में देखता हूँ। तो मुझे पता है कि भाई उसके सामने तो ये 350 कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत इजी काम है तो मैं आप सबको, आप में किसी को लगे तो आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमें तो टीचर्स की जरूरत है। एक कोर्स आप भी बनाओ तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी टफ चीज है। इसलिए हम इसको
जीरो प्राइस में नहीं दे सकते, ठीक है। तो खास पढ़ना शुरू कर दो, साथ में मिलकर लड़ना है, लड़ना तो जरूरी है, तो एंजॉय करेंगे। तो सेम 4 के सभी स्टूडेंट्स को ये आने वाले जितने भी दिन है उसमें जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी है, लड़ना है। कोई भी डाउट आए तो व्हाट्सअप करना है, हम आपके साथ ऑलवेज है। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, ताकि जिनके जिनके पास ये आईएमपी मटेरियल है वो हम तक आए और हम सभी स्टूडेंट तक सर्कुलेट कर दे। अगर मैक्सिमम शेयर होगा तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट मटेरियल आएगा और मैक्सिमम सबको हेल्प मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर।